बहुत समय पहले की बात है। एक समुद्र नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन था, लेकिन उससे भी ज्यादा वह अपनी बेटी से प्रेम करता था। जब बेटी युवा हुई तो व्यापारी ने उसके लिए एक योग्य वर की तलाश शुरू की। एक ऐसा जीवन साथी जो उसे सुख, सुरक्षा और सम्मान दे सके। दूसरा, साधारण चेहरा लेकिन गुणों से भरा हुआ, बुद्धिमान, मेहनती, दयालु। व्यापारी का मन उसी में अटका। उसे पता था कि जीवन में रूप नहीं, गुण साथ निभाते हैं। परंतु उसकी बेटी को दूसरा पसंद नहीं था। एक दिन व्यापारी ने अपनी दुविधा एक संत से साझा की। संत मुस्कुराए और बोले, कल दोपहर अपनी बेटी के साथ आना, लेकिन दो बातों का ध्यान रखना। शहर की सीमा के बाद अपनी गाड़ी छोड़ देना और पीने का पानी एक सोने की रत्न जड़ित सुराही में लाना। अगले दिन व्यापारी ने संत के कहे अनुसार वैसा ही किया। गाड़ी सीमा के बाहर छोड़कर चिलचिलाती धूप में दोनों पैदल चल पड़े। सुराही का पानी गर्म हो गया, पीने लायक नहीं रहा। प्यास से बेहाल, थकान से टूटे हुए वे आश्रम पहुंचे। संत ने उन्हें देखा। दोनों गर्मी और प्यास के कारण बेहाल थे। तभी संत ने एक साधारण काली मिट्टी की मटकी से ठंडा पानी दिया। पहला घूंट लेते ही जैसे जान में जान आई। संत मुस्कुराए और बोले, बेटी देखो, सोने की सुराही सुंदर थी लेकिन काम की नहीं। मटकी साधारण थी पर उसका पानी शीतल और तुम्हारी जान बचा पाया। यही फर्क है रूप और गुण में। जीवन बहुत लंबा है, रूप क्षणिक है, गुण शाश्वत। जो साथ निभाए वही सच्चा साथी होता है। बेटी की आंखें भर आईं। उसने पिता की बात मानी और गुणवान युवक को जीवन साथी चुना। सीख, रूप आकर्षक हो सकता है लेकिन गुण ही जीवन का आधार है। जो सुंदर दिखता है वो हमेशा उपयोगी नहीं होता। जो साधारण लगता है वही असल में जीवन को संवारता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि रूप क्षणिक है लेकिन गुण जीवन भर साथ निभाते हैं। सोने की सुराही सुंदर थी पर काम की नहीं। मिट्टी की मटकी साधारण थी पर जीवन बचा गई। आप भी अपने जीवन में जब चुनाव करें, चाहे दोस्ती हो, रिश्ते हो या कोई साथी, चुनना हो हमेशा गुणों को प्राथमिकता दें, क्योंकि असली सुंदरता वही है जो दिल और कर्म में झलकती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और कमेंट में लिखें कि आपको इसमें सबसे गहरी सीख क्या लगी। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।